जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूं आप सभी लोगों के मध्य में। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी और हम चर्चा कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना, अर्थमेटिक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो जुड़ जाओ जल्दी से और जुड़ करके मुझे एक बार क्लास के बारे में जानकारी दे दीजिए। और इस बात की जानकारी देने के बाद एक बार क्लास को शेयर कर दो। शेयर करने के साथ साथ लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद अपने हथियारों को उठा लीजिए और उठा करके बैठ जाइए क्लास के लिए, ठीक है। तो क्लास सेकंड है आपकी, जिसमें हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों लेकर के चलते हैं क्वेश्चन। कल वाली क्लास में आपको पहले दे चुका हूं। ये क्लास जो है आपकी आज सेकंड नंबर की क्लास है, और सेकंड यानी कि उसमें लगभग क्वेश्चन हम कल बेसिक भी समझ चुके थे और 7 से 8 क्वेश्चन को भी लपेट चुके थे, है ना। तो अब वहां से आगे के क्वेश्चनों को शॉर्ट और लॉन्ग और बेसिक तीनों के तीनों मेथड से लपेटने का प्रयास जारी रखेंगे, ठीक है ना। बट मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाने से पहले बच्चे कि हमें यह समझ के नहीं पढ़ना है कि मेरे भाई हमें विद्वान बनना है। जो भी बच्चा विद्वान बनने की दृष्टि से पढ़ेगा वो समझ लो कि ना तो विद्वान ही बन पाएगा और ना ही सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएगा। जिसने ये ठान लिया है कि मुझे सफलता चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, वो मेरे भाई विद्वान भी बन जाएगा और सफलता भी प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन पर 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2/1/3 वर्षों का ब्याज 210 रुपए है। यह राशि क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में भी करवा दिया है, और करवा दिया है यदि पढ़ दिया है तो इसको आज भी कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ना ही इससे कोई लॉस होने वाला है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। पढ़िए इस क्वेश्चन को सबसे पहले और इसको सॉल्व करिए। हो माता रानी मेरी। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन पर 3/3/4%। मेरे बच्चे आर की जो वैल्यू दे रहा है वो 3 कंप्लीट 3/4% दे रहा है, और उसके बाद जो टी यानी कि समय की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे 2 कंप्लीट 1/3 ईयर है। ब्याज 210 रुपए है। यहां पर आपको ऐसा ही भी दे दिया, और ऐसा ही कितना दे दिया मेरे प्यारे बच्चों? 210 रुपए दे दिया। अब यहां से आपको पूछ रहा है वह राशि क्या है? भाई मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, और जब प्रिंसिपल को पूछ रहा है मेरे बच्चों तो आप कुछ मत करना। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपको समय दिया हो और परसेंटेज यानी कि दर दी हो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टी का उतना ही परसेंट होता है जो हम टोटल वर्षों में टोटल दर निकालते हैं। कैसे भाई? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यानी कि 4 या 12 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 15/4% हो जाएगा। मैंने कहा इसको निकालो। आपने ये कहा कि 3 दूना 6 और 1 7/3 वर्ष हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जब ये हो जाएगा तो मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया जाए तो यहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 7/3 इंटू मैंने कहा था 15/4, और बच्चे 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 7 35 हो जाएगा। और ये जो मेरा टोटल ओवरऑल परसेंट मिलेगा मुझे मूलधन का ब्याज के रूप में, वो मूलधन का 35/4% होगा। कितना होगा? मूलधन का 35/4% होगा। तो भाई मेरे मूलधन मेरा क्या है? पी है, पी, और पी का कितना मेरे भाई? 35/4% ही, यानी कि 4% हटा दूं तो 400 लगा दूं? बिल्कुल लगा दो। उसके बाद मुझे कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई? यहां पर 210 प्राप्त हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 पन्ना 35, 7 या 21? बोलो हाँ या ना। मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ये 6 टाइम्स होगा। आगे देखेंगे तो P इक्वल टू जो होगा वो आपका 6 × 400, और इक्वल टू में लिख देंगे 2400, यानी कि 6 चौके 2400, और 2400 यानी कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था। मेरा ऐसा कौन सा भाई है जो इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाया? वो मुझे एक बार बताए, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ये तो आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, मैं इसको लॉन्ग भी कर सकता हूं।
देखो इसको शॉर्ट और कैसे कर सकते हैं, ये तो वैसे भी लॉन्ग हो गया, लेकिन इसको और शॉर्ट करते हैं, वो कैसे होगा समझिए मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, मैं इसको शॉर्ट ऐसे नहीं कर सकता था, जब ये सारी की सारी चीजें मुझे दे दी तो इतना लॉन्ग करने की क्या आवश्यकता थी भाई धनीराम। ऐसा नहीं करते, कैसा करते हैं, ये देखो 35/4% की जो वैल्यू है मेरे मुन्ना, वो कितनी दे दी, यहां पर दे दी आपको 210। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 100% ही तो होता है मूलधन, और जब मूलधन 100% होता है मेरे भाई, तो यहाँ 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इधर में 35 लेके आओगे और यहां पर जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 100 भी तो लगाओगे। बोलो हाँ या ना, 4 ऊपर ले जाओ, अरे भाई 4 ऊपर ले जाओ और जब 100 की वैल्यू निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहां पर, अब मैं 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो कितने बार जाएगा, अब मुझे बताइए, 35 दूनी 70, 105। अब आगे ऐसे ही करके देख लो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, 7 से मैं 5 बार इसको डिवाइड कर दूं और 7 से इसको डिवाइड कर दूं, आप ये कहेंगे भाई ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा 6 चौके 24 ही हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। बोलो कौन हो दिक्कत मेरे भाई, फिर भी ऑप्शन कितना आने वाला है आपका, यही आएगा 2400। कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, नहीं है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। दोनों के दोनों बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको इसको सॉल्व करवाया है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 9 सही 2/3, अगले वर्ष के लिए 3%, तीसरे, भाई मेरे ये भी क्वेश्चन मैं शायद करवा दिया हूं, तो इसको कराने के लिए आप पीछे वाली क्लास में देख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर देखिए इस वाले क्वेश्चन को शायद मैं नहीं कराया हूं, इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो समझिए। ये कह रहा है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4 सही 1/2%, अगले वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3.5% है, अगर कुल साधारण ब्याज 3900 हो तो उसकी राशि बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बदलाव, थोड़ा सा इसने क्या कर दिया है कि भाई पहले जो वर्ष देता था उस वर्ष के लिए दर समान रखता था, लेकिन इसने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में पहले वर्ष के लिए दर अलग दे दी, दूसरे वर्ष के लिए अलग दे दी, तीसरे वर्ष के लिए अलग दे दी। और जब इसने ऐसा कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कॉन्सेप्ट वहां पर हम लागू कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर कह रहा है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए, भाई यहां पर बता, पहले मैं ईयर लिख लूं और ईयर लिखूंगा तो मेरे भाई फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, तो आप ये कहेंगे फर्स्ट ईयर के लिए 4.5% है, सेकंड ईयर के लिए मेरे दोस्तों कितना है, यहां पर 5% है, थर्ड ईयर के लिए कितना दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थर्ड ईयर के लिए 3.5% दे दिया। और जब 3.5% दे दिया तो मुझे यहां पर बताइए, मैं यहां पर ये कह सकता हूं मेरे भाई, यहां पर ये 5% इसको ऐड किया जाए, टोटल देखा जाए तीनों वर्षों का टोटल परसेंट कितना मिलेगा, तो 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना होगा 12, और ये आधा और आधा कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12, और ये कितना होगा, टोटल 13 ही तो हो रहा है। देखो इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं, इसको हम करेंगे तो मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं, 4 सही 1/2, डायरेक्ट नहीं आ रहा तो एक बार बेसिक देखो, +5 +3 सही 1/2, क्या आप इस तरह से नहीं लिख सकते, 4 दूनी 8 1 9/2, +5 +3 तक वो 3 दूनी 6 7/2। मेरे भाई मुझे ये बताओ, इसके अपॉन में 1 करोगे तो लासा लोगे तो फिर भी ये लॉन्ग होने जा रहा है, बट इसको समझ लो बेसिक पहले, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 7। मुझे बताना ये कितना हो गया,
तो 16 और ये हो गया भाई 26/2। इसका मैं टोटल करूंगा मेरे भाई 13% आ रहा है। कितना होगा टोटल जो ओवरऑल है 13% आएगा, लेकिन इतना जो हम समय है उसको व्यर्थ करने में लगा रहे हैं, तो इतना हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा, और 13% आ जाएगा तो ये किसका आ जाएगा, तो मेरे भाई मूलधन का 13% जो मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा भाई 3900 रुपए मिलेगा। मैंने कहा मूलधन के लिए क्या करेंगे, तो भाई परसेंट हटाएंगे और अपॉन में कितना लगाएंगे, तो परसेंट हटा करके अपॉन में 100 लगाएंगे, तो मेरे भाई 13 से इसको खत्म करेंगे, 13 3 39, और जब पी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल जाएगी 300 पर मेरे भाई 2 जीरो और बढ़ा दो, यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी होगी 30,000 होगी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? खुशी यादव बहुत सुंदर आंसर कर रही हैं। फिरोजाबाद कबड्डी अकेडमी वाले भैया कह रहे हैं नाइस क्लास। प्रतीक हाय सर, खुशी ने आंसर दे दिया बी। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। एक बार क्लास को लाइक कर दो और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो जल्दी से, इस कार्य को करो। नेक्स्ट इसी को देखो और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो मेरे भाई ओवरऑल परसेंट जो है 13% मिल गया। ओवरऑल परसेंट कितना मिला है 13% की जो वैल्यू है भाई कितनी दे रहा है 3900 दे रहा है। इसके बाद ये कितना गुना है, तो आप ये कहोगे 300 गुना है 300। 100% की वैल्यू भाई मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे मेरे भाई 300 गुना कर देंगे, और जब 300 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये भी 30,000 निकल के आ जाएगा। फिर भी मैं ऑप्शन बी को ही टिक करूंगा। कोई दिक्कत जल्दी से लिख करके बताओ कमेंट में, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है। लीजिए एक से एक बेहतर क्वेश्चन को करके लेके चलेंगे भाई, यूपी पुलिस को टारगेट करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होगा जो यूपी पुलिस में आउट हो जाए, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, धुआं ही धुआं भोकाल मचा देंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है, अगर कुल 9 वर्षों का साधारण ब्याज 1120 है, तो वह राशि क्या है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वह राशि क्या है? तो यहां पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है आपको बस। और क्या करना है कि देखो, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए मेरे भाई फर्स्ट 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए तो 2 ईयर लिख दूं, 2 वर्ष के लिए कितनी है भाई, तो 2 वर्ष के लिए 4% है, अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, कोई बात नहीं है। और 6 वर्ष के बाद तो मेरे भाई 6 वर्ष तो हो गए टोटल, 4 और 2 6 तो टोटल हो गए। अब उसके बाद क्या करें, 6 वर्ष के बाद 8% है, अगर कुल समय कितना है मेरे बच्चे 9 वर्ष है, तो 6 वर्ष हो गए टोटल 9 वर्ष है, तो कितना बचा 3 वर्ष बचा, और 3 वर्ष बच रहा है, तो 3 वर्ष के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितना रहेगा 8% रहेगा, बोलो हाँ या ना। और जब टोटल 8% रहेगा, तो अब यहाँ पर स्पेशल कहानी क्या है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, उस बात पर ध्यान दे लो। बात यह है मेरे प्यारे मुन्नाओ कि एक वर्ष का भी 4% है और दूसरे वर्ष का भी 4% है, तो मेरे बच्चे 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, तो आप ये कहेंगे 4 दूना 8% मिल जाएगा, हाँ या ना। मैंने कहा इधर 4 वर्ष के लिए 6 चौके 24% मिल जाएगा। मुझे एक और बात बताओ भाई, 8 या 24% यहां भी तो मिल जाएगा। मैं यदि इस टोटल की बात करूं मेरे बच्चे, तो इसको टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, तो यहां पर देखेंगे तो ये देखो 24 दूनी 48, 48 में यदि 8 ऐड कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 56% मिलेगा या नहीं। ये टोटल 56% मिल जाएगा ब्याज के रूप में। मिल किसका जाएगा, तो मूलधन का मिल जाएगा, और मूलधन का 56% निकालूंगा, तो मूलधन का 56 अपॉन में कितना लगाओगे 100 बराबर में कितना मिल रहा है, तो ब्याज के रूप में 1120 मिल रहा है मेरे भाई, 1120 मिल रहा है। 56 दूनी कितना होता है भाई 112, यानी कि 20 बार ये डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और जब 20 बार डिवाइड हो जाएगा, तो भाई पी की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 100 को उधर भेज देंगे, 20 पर 2 जीरो और ऐड कर देंगे,
₹2000 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइए ये बात किस मुन्ना के समझ नहीं आई? खुशी यादव ने बहुत सुंदर आंसर किया है, गजब मेरे शेरो गजब। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आगे की तरफ चलो, करो इसको नोट और देखो इसको एक और शॉर्ट मेथड से कैसे किया जा सकता है। मैंने कहा प्यारे बच्चों ये तो ये वाली लॉन्ग प्रोसेस हो गई, आपने टोटल परसेंट निकाल लिया भाई 56%। मूलधन आप जानते हो अपने आप में 100% होता है, 56% की मेरे प्यारे बच्चों 1120 वैल्यू है। कितना गुना है? आप ये कहेंगे 20 गुना है। मूलधन 100% होता है मेरे भाई, इसको भी कितना गुना कर दो? 20 गुना कर दो, और 20 गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ₹2000 क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। बोलो इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से ऐसे लिखो, नहीं समझ पाए तो नो लिखो। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, लिखो जल्दी से ऐसे नो सभी साथी, यदि मजा आ रहा है तो। यूपी पुलिस के लिए भोकाल मचा के रख देंगे, आप टेंशन मत लेना, बस आप रेगुलर जुड़ते रहना मेरे शेरों, आप टेंशन मत लेना। कहते हैं कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, बट कभी कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। आप वो शेर हो, आप वो सिकंदर हो जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकते, और जो हालातों के आगे नहीं झुकता बच्चा सफलता वही पाता है। समझ रहे हो? जिसको सफल होना है उसको हालातों के आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, हालात उनके आगे झुकेंगे। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, ठीक है? चलिए आगे, इस क्वेश्चन को समझ गए तो नोट कर लीजिए और आगे की तरफ चलिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए इसको ध्यान से, क्या बोल रहा है? अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है, एक व्यक्ति ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, साधारण ब्याज क्या होगा? ओनली 10 सेकंड का समय दूंगा मैं आप सभी प्यारे बच्चों को, और 10 सेकंड के समय के अंदर अंदर देख रहा हूं ऐसा कौन सा महारथी, ऐसा कौन सा सिकंदर वीर है जो इसको 10 सेकंड से पहले पहले घड़ी करके दिखाएगा, वही सिकंदर कहलाएगा। करो इसको जल्दी से। तकदीर बदलनी है तो मेरे बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बगैर मेहनत किए कभी भी जय जयकार नहीं होगी। सब्र कर मेरे भाई, आज जो तुझे ताना देते हैं ना ताना, वही एक दिन तेरा गाना गाएंगे। तो मेरे गाना का मतलब क्या है? गाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सॉन्ग भरेंगे, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि भाई साहब वो लड़का था वास्तव में, है ना? तो आप भी मेहनत को बरकरार रखिए मेरे प्यारे शेरों। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए 6% है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ 3 वर्ष के लिए कितनी है? 3 वर्ष के लिए जो दे रहा है 3 ईयर के लिए कितनी दे दी मेरे भाई? 3 वर्ष के लिए 6% है। मैंने कहा 6 टोटल कितनी हो जाएगी? तीनों वर्षों में 18% हो जाएगी मैंने, ठीक है? 4 वर्ष के लिए भाई 6 दे दी, 3 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए कितनी दे रहा है? 4 वर्ष के लिए दे दी मेरे प्यारे मुन्नाओं, 4 वर्ष के लिए दे रहा है कितनी भाई? 7%। मैंने कहा टोटल कितनी हो जाएगी? आपने कहा 7 चौके 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 चौके 28% हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? और जब 28% हो जाएगी तो मुझे एक छोटी सी और बात बताओ, यहां पर आगे देखना 7 वर्ष से आगे, तो भाई 4 और 3 7 वर्ष तो हो गए ना। और जब 7 वर्ष हो गए तो यहां पर आगे कितने समय बोल दिया इसने? कहा 11 वर्ष। मैंने कहा शेष कितना रह गया? तो 11 में से 7 नहीं घटा सकते? बिल्कुल घटा दो। कितना रह गया? 4 वर्ष। और जो 4 वर्ष अगले हैं मेरे भाई, उन 4 वर्षों के लिए जो ब्याज रहेगा वो दर कितना रहेगा? 7.5% रहेगा। और जब 7.5% रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 चौके 28 और ये 2 और ऐड हो जाएंगे, ये 30% हो जाएगा। टोटल यहाँ 30% हो गया। मैंने कहा बच्चे टोटल ऐड करो। आपने कहा 8 दूनी 16, 2 2 4, 4 और 3 7, 76% मिलेगा या नहीं? देखो हाँ या ना? 76 होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? 8 और 8 16,
कि 6 हासिल 1 2 और 2 4 और 3 7 7 यानी कि 76% टोटल मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने इतने रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए। तो मेरे भाई यहां पर अंधे मत बन जाना, देख के चलना है। और देख के क्या चलना है मेरे भाई, ये आपको ब्याज नहीं दे रहा, ये क्या दे रहा है, ये मूलधन दे रहा है। इतना उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट किया है कितने वर्ष के लिए, 11 वर्ष के लिए किया है। अब उसका कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या है। तो मेरे भाई 100%, एक तो देखो इस मेथड से निकाल सकते हैं कि यहां पर जो 100% की वैल्यू दी हुई है वो आपको 18,800 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 18,800। और जब 18,800 दी है तो इस बात को मैं कहूंगा कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे 188 गुना है। मैंने कहा बच्चे ये 76% दे रहा है, इस 76% को भी कितना गुना कर दो, क्योंकि ये ब्याज ही तो मिलेगा। 188 गुना कर दे मेरे बच्चे, कितना गुना कर दो, 188 गुना कर दो। और जब 188 गुना करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसके पीछे जीरो तो किसी में आना ही नहीं है। यहां पर तो 8 6 48 आएगा भाई, और 48 में यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है। तो मेरा ऑप्शन वैसे ही कौन सा टिक हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, 76 मिलने वाला है इसको, और 76 मिलेगा, किसका मिलेगा, मूलधन का। तो आप मूलधन को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 18,800 का जब 76% निकालना है अपॉन में 100 रहेगा, तो यहां पर फिर से देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यूनिट डिजिट के स्थान पर किसी में भी जीरो नहीं आएगा, और यहां पर प्रत्येक में यूनिट डिजिट के स्थान पर जीरो है। तो मेरे प्यारे बच्चा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। किसके बात समझ में नहीं आई, दोनों के दोनों ही तरीके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताए। नोट करो इस बात को, मेरे सभी शेर इस बात को नोट कर लेंगे। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, बट मुझे तेरे सिवाय वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ठान लो, वर्दी लेनी है मेरे भाई। अनाउंसमेंट भी हो गया, न्यूज़पेपर में खबर भी आ गई, और नोटिफिकेशन भी आने वाला है। जो समय जा रहा है वो जा रहा है, और पुलिस की वैकेंसियां बहुत जल्द आ रही हैं। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, धैर्य के साथ में मेहनत करते चलिए। बच्चा, वर्दी आपकी होगी, आप वर्दी के होंगे, आपके माँ बाप के सपने साकार होंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो उसको। क्वेश्चन है ये, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। कितनी हो रही है भाई, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। 10 सेकंड बैलेंस है आप सभी शेयरों के लिए, और जो भी मेरा शेयर और शेयरनी जो सबसे पहले करके दिखाएगा वही विजेता कहलाएगा यूपी पुलिस की वर्दी का। चलो करो। हाँ बिल्कुल, सेकंड साल से वैकेंसी आ रही है, लेकिन देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बहुत जल्द आने वाली है बच्चे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आगे आने वाले समय में इलेक्शन का दौर है। और जब इलेक्शन का दौर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ लीजिए कि अब ये देरी नहीं कराएंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वैकेंसी बस जो समय जा रहा है वो जा रहा है। आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, इस बात को नोट कर लो। जो समय जा रहा है वो जा रहा है, यूपी पुलिस की वैकेंसियां आ गई। आप बस अपने हथियार तैयार रखिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएंगी तब हम अपने हथियार उठाएंगे तैयारी करने के लिए। वो बच्चे कभी भी सेलेक्ट नहीं होते प्यारे बच्चों, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं बरकरार, वही बच्चे सेलेक्ट होने हैं। आपको पता है कि रात्रि में देखिए लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, कोचिंग्स भरी पड़ी हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। लोगों को सोचना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत रखनी है धैर्य के साथ में, ठीक है ना। धैर्य के साथ में थोड़ी थोड़ी सी मेहनत जारी रखनी है।
चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। मेरे भाई 800 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो रही है, 920 ही तो हो रही है, और 920 हो रही है तो कितने वर्षों में हो रही है मेरे भाई, 3 वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में। एसआई कितनी मिल रही है, तो एसआई के रूप में जो आपको मिल रहा है मेरे भाई 120 रुपए ही तो मिल रहा है। ठीक है, 120 रुपए मिल रहा है, कितने वर्ष में मिल रहा है, 3 वर्ष में। 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया है मेरे भाई। यदि यहां पर 3% प्रति वर्ष बढ़ा रहा है तो ये बताओ 3 वर्ष में, यहां एसआई निकालने से कोई मतलब नहीं है। यहां 3 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना बढ़ा रहा है 3%, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, आप ये कहेंगे 3 वर्ष में 3 तरह के 9% बढ़ जाएगा। मैंने कहा इसको 920 रुपए मिल रहे हैं, यदि मैं इसमें से 9% अतिरिक्त निकाल दूं, कितना निकाल दूं, 9% अतिरिक्त निकाल दूं, तो भाई मुझे बताना और कितना मिल जाता, 8 ने 72 रुपए और मिल जाते, और 72 रुपए और मिल जाते तो मैं इसमें ऐड कर देता, कितने हो जाएंगे, 2, 7 और 2 9, और ये 992 रुपए इसके करेक्ट मिल जाते। बोलो हाँ या ना, 992 रुपए मिल जाते मेरे प्यारे मुन्नाओ। आर्यन यादव सर मैंने तो नंबर 98.5 है, फिजिकल हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ओबीसी कैटेगरी एसएससी जीडी में 98। देखिए आर्यन भैया मैं आपको एक सजेशन दूं, आपके नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से चांस रहेंगे, बट आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि हमारा जो रेशियो है राइट एक्यूरेसी का और रॉन्ग एक्यूरेसी का, उसको और बता दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप दायरे में रहेंगे या नहीं, फिर भी आप फिजिकल को तैयार रखें, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में खबर आती है तो हमें भी जोश आता है स्टडी करने का। फिर अच्छा देखो, आप कोई भी हो, मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आप हमेशा एक बात याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप भर्ती के लिए मेहनत करो या नहीं करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, आप यदि मेहनत कर रहे हो तो उसका फल मिलना है आपको, चाहे भर्ती आए या नहीं आए। लेकिन ये बात गांठ बांध लो, नोट कर लो, यदि आप मेहनत सच्चे दिल से कर रहे हो, सच्ची लगन से कर रहे हो, धैर्य के साथ में, तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको फल मिलने से। और यदि आप किसी गलत रास्ते पर नेगेटिव तरीके से जा रहे हो तो ये आप नोट कर लो, आप अवश्य ही सूली पर लटकोगे और लटकाए जाओगे, लेकिन ये दिन निश्चित नहीं होगा किस दिन लटकाए जाओगे, ये नेगेटिव रास्ते पर हो तो। बट बच्चे भर्ती आए या नहीं आए मेरे भाई, मेहनत करोगे तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको उस मेहनत का फल मिलने से रोक जाए, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और श्री कृष्ण भगवान जो है आप सब लोग जानते हैं भाई, परमपिता परमेश्वर है वो, तो उन्होंने कुछ बातें लिखी है गीता में कि बच्चे अर्जुन से कहा था, अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बस वही कहानी है। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, यदि सच्ची लगन के साथ मेहनत है तो मां सरस्वती और हमारे श्री कृष्ण भगवान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको फल मिलने से रोक जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। चलो छोटे लाल यादव भैया जुड़ गए हमारे साथ में। चलिए मेरे सभी भाइयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे मेरे सभी भाई। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख रहे हैं। लो भाई, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती और एक दान होता है जो किया गया दान कभी भी करो इसको ओनली 10 सेकंड के समय के अंदर अंदर इसको वही करना है आपको, ओनली 10 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर घड़ी कर दो मेरे भाई, लपेट दो इसको 10 सेकंड के अंदर अंदर लपेट दो मेरे भाई। और इतना समय लग गया, कह रहा है 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 352 रुपए 352 रुपए हो जाती है। यदि दर को 1% डिक्रीज कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो नई क्या, नई ब्याज क्या होगी, बताओ मेरे भाई, नई ब्याज क्या होगी, बताओ मेरे मुन्ना हो।
नई ब्याज क्या होगी? वो मेरे भाई कमेंट तो कर रहे हैं, बट ये हस्तक्षेप कैसा हो रहा है? छोटे लाल यादव भैया कह रहे हैं 210 रुपए, और खुशी यादव भी आंसर कर रही है कि सी 210 पर ही कमेंट ज्यादा हो रही है। ओ भाई देखते हैं नई ब्याज क्या मिलने वाली है, मुझे ये बताना। ये तो तुम्हारा मूलधन हो गया भाई, पी बराबर 2100 रुपए हो गया, और उसके बाद ये तो अमाउंट है, अमाउंट, और अमाउंट में से यदि मैं मूलधन को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये बताओ क्या आपको एसआई मिलने वाली है या नहीं? तो मेरे भाई ये बताओ 2352, और यहां पर ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, तो इसमें माइनस कर दो 2, और ये मेरे भाई 5, उसके बाद 252 रुपए ही तो मिल रहे हैं। ये क्या है? एसआई है, और एसआई है तो मुझे एक बात बताओ ये कितने वर्षों में मिल रहे हैं? भाई 2 वर्ष में मिल रहे हैं। एक वर्ष में निकाल दूं और एक वर्ष में निकालूंगा मेरे दोस्तों, तो एक वर्ष के लिए मेरे भाई 2 वर्ष में एसआई कितनी है? 252 रुपए। तो एक वर्ष के लिए इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 126 रुपए मिल जाएगी। अब मैं दर निकालना चाहूं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दर भाई मेरे पहले 126 थी, बड़ा कर रहा हूं उसको, भी शॉर्ट भी कराऊंगा, देख लेना। वैसे अभी लॉन्ग देख लो, बेसिक क्या है इसका, परसेंट निकाल लो मेरे भाई, पहले कितनी है यहां पर निकालोगे 2100 इंटू 100 मेरे भाई, और एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दोगे, और यहां पर जब इसको 6 से डिवाइड करोगे, वो 21 से 6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर दर कितनी हो रही है? 6% हो रही है। 6% हो रही है तो 1% डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करेगा तो मेरे भाई 5% ही तो रह जाएगी। 1% घटा दी तो 1% घटा दी, 2 वर्ष के लिए समान अवधि में पूछ रहा है, तो 10% मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? इसका मिल जाएगा। तो आप 2100 का 10% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जब खत्म कर दोगे तो 210 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोलो ये बात किसके समझ नहीं आई? जिसके नहीं आई वो मुझे अभी बताई, मैं फिर से समझा रहा हूं। 210 मेरे जितने भी शेरों ने और शेरनियों ने आंसर किए हैं, बहुत सुंदर तैयारी कर रहे हैं, बहुत गजब तैयारी कर रहे हैं। अशोक यादव ने भी आंसर सी किया है, बहुत सुंदर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर है। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बस आप मेहनत जारी रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इस बात को गांठ बांध लो बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। अभी तो बेसिक लेके चल रहे हैं, 2 क्लासों में तो बच्चे इसका बेसिक कंप्लीट हो पाएगा। एक दिन संडे वाले दिन स्पेशल मैराथन रखेंगे, और मैराथन 4 घंटे की होगी, और उस मैराथन में यही नहीं है कि भाई साहब ऐसा ही कराएंगे, उसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सिस्टम को भी जारी करेंगे। एक और बात बता रहा हूं मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को, हर शनिवार नहीं तो संडे जो भी होगा उसको डिसाइड करके बता दिया जाएगा आप लोगों को। अब स्ट्रिक्टली तरीके से प्यारे सभी बच्चों के लिए क्लास यूट्यूब चैनल पर, फिरोजाबाद अकेडमी पर बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चलेंगी। और कैसे चलेंगी वो भी मैं बता रहा हूं, यानी कि संडे या सैटरडे एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेशन जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो स्पेशल एसएससी प्लस यूपी प्लस दोनों के लिए रहेगा। प्रैक्टिस सेशन हर सैटरडे को मैं लेके आया करूंगा, कभी प्रदीप सर लेके आएंगे, आप टेंशन मत लेना, कंटिन्यू हमारे साथ ऐड रहना। हम हर सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे और प्लस सिलेबस भी देंगे, और बिल्कुल मुफ्त में देंगे, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, कौन सी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाए? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप आंसर करोगे इसका, उसके बाद मैं देखूंगा। बताइए सबसे पहले कौन बताने वाला है? कौन सी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी?
मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक तरीका अपनाऊं। मेरे भाई 6 दे रहा है और 4% क्या दे रहा है, इसका दर दे रहा है, रेट दे रहा है। और जब दे रहा है तो मैं ये कहूंगा कि इस रेट से मेरे भाई टोटल जो इसको ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, 24% मिला होगा। बोलो हाँ या ना। और जो यहाँ 496 है, क्या ये अमाउंट है या नहीं? बिल्कुल अमाउंट होगा, और अमाउंट होगा तो भाई ब्याज के रूप में इतना, और 100 अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, मूलधन होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 124% की वैल्यू दी है मेरे प्यारे बच्चों, 496 दी है। बोलो हाँ या ना। और जब 496 दे दी तो यहां पर मैं अब क्या करूंगा, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे भाई 496 में 124 से भाग लगाऊंगा और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों ये कितने बार डिवाइड होने वाला है? तो यहां पर देखो 124 से ये 4 बार डिवाइड होगा या नहीं होगा? और जब 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो 4 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो रुपए 400 निकल के आ जाएंगे, और 400 रुपए की जो धनराशि होगी वही 6 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ऑप्शन बी के, हाँ बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खुशी यादव ने आंसर किया है बी, छोटे लाल यादव भी कर रहे हैं, अशोक यादव भी कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सुंदर। आर्यन यादव भी कर रहे हैं, प्रदीप यादव भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर मेरे शेरों, बहुत सुंदर, गजब मेरे शेरों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसको। करिए इसको, ओनली 10 सेकेंड वैलिड है आप लोगों के लिए, ओनली 10 सेकेंड। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे शेर। और ये जमाना क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा आप लोगों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मेहनत की तरफ ध्यान देते रहिए। जो कल करने के लिए सोचता है वो आज करना है आप लोगों को। सफलता आपके कदमों में होगी बच्चे। छोटेलाल यादव भैया, ये तो आपका प्यार है भैया, बस आपका सहयोग और प्यार, और आपके इस प्यार और दुलार की आवश्यकता है मुझे। आप टेंशन मत लेना, बहुत बेहद तरीके से हम, बहुत बेहद इंपोर्टेंट तरीके से एक एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 मेथड्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप रेगुलर जुड़े रहो। और सैटरडे से मैं एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट और कर रहा हूं, और उस प्रैक्टिस सेशन में प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि स्पेशल वही चलेगा, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। और प्रैक्टिस सेशन में परसेंटेज, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे के सारे एवरेज वगैरह से सब सिस्टम होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर के होंगे। रेगुलर जुड़ना है, समय होगा वो बता देंगे, आप टेंशन मत लो। और शाम को एक और बैच प्रारंभ होने वाला है, एक जो समय जा रहा है वही जा रहा है। एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच स्पेशल शुरू करेंगे, बिल्कुल मुफ्त में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ में। एक किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 4300 रुपए कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज क्या होगा? इसमें दोनों ही चीजें पूछी है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखो, सुनो, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कल से यहां से आगे की क्लास को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। कल यहां से आगे की क्लास को लेकर चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें HW में करने के लिए दे रहा हूं, और यहां से आगे की क्लास को मैं कल फिर से सॉल्यूशन कराऊंगा। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर कर दिए, और ये आंसर आ गया 7200 और 2700। बहुत सुंदर, बहुत गजब। ऐसे ही शॉर्ट मेथड्स के माध्यम से कल यहां से आगे की क्लास को लेकर चलेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही भोकाल मचा के रख देंगे, धुआं। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखेंगे। लेकिन क्लास बंद करने से पहले एक और सजेशन आप लोगों से लेना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, यदि आपके सिलेक्शन के लिए ऐसा कोई आपके पास तर्क है, कोई सजेशन है, कोई टिप्पणी है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए उस सजेशन को हमारे पास तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप नंबर 96 39 95 34 21, इस पर आप लोग हमारे पास शेयर कीजिए। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम एक वो कदम उठाएगी जो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चे के सिलेक्शन के लिए प्रबल होगा। आप लोग टेंशन मत लेना, बस आप हमेशा जुड़े रहिए। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत,
और यहां से आगे की जो क्लास है रीजनिंग की क्लास होगी, और जो आपके दिलों की धड़कन प्रदीप सर है उनके माध्यम से ली जाएगी। तो आप जुड़े रहिए, बस क्लास उनकी कंटिन्यू होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले हमारे अशोक भैया जी कुछ कह रहे हैं, परिंदों को मंजिल मिले यकीन उसके पैर बोलते हैं, पर बोलते हैं। हाँ सही है, पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, गजब अशोक भैया गजब, आपने तो बहुत जबरदस्त बात बोल दी। सफलता ऐसी करो, वो मेहनत ऐसी करो कि सफलता आपकी शोर मचाएगी, वही वाली कहानी है आपकी। बहुत सुंदर, अशोक भैया की इस शहादत को बहुत बहुत दिल से नमन। चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।